एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सिनोनिम्स के इस पार्ट का पार्ट 4। तो देखिए, अभी तक हमने 3 पार्ट डिस्कस किए थे, जहाँ पर हम किरण पब्लिकेशन में जो भी PYQs के आपको सिनोनिम्स दिए गए हैं उनको एक एक करके डिस्कस कर रहे थे। और हम ये भी ट्राई कर रहे थे कि उसमें दिए गए ऑप्शंस को भी मैं आपके साथ वहाँ पर डिस्कस करूँ। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया है एल्यूड। देखिए, एल्यूड का एक्चुअली में अर्थ होता है अगर आप किसी जगह से चालाकी से बच निकल जाओ, यानी कि आप क्या कर पाओ, इस्केप कर पाओ। तो अगर आपको पता है कि भाई एल्यूड का मतलब कहीं से चालाकी से निकल जाने की बात होती है, तो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है आपको इस्केप, जिसका अर्थ भी अपने आप में क्या होता है, कहीं से भाग जाना या फिर बचकर भाग जाना। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है अल्योर। अल्योर का अर्थ होता है अगर आप किसी को रिझाते हैं, प्रलोभन देते हैं, यू आर इंटाइसिंग समवन, तो उसका अर्थ होता है आपका अल्योर। लीव का देखिए, लीव का अर्थ आपको सभी को पता होगा, यानी कि जब आप किसी से विदा होते हैं, द एक्ट ऑफ डिपार्टिंग, उसको आप बोलते हैं लीव। अब देखिए, डिसीव आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है। डिसीव का अर्थ होता है अगर आप किसी को धोखा दे देते हैं, यू आर बीइंग फॉल्स टू समवन, यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट विद समवन, तो ये हो जाता है आपका डिसीव। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया प्रीमोनिशन। देखिए, प्रीमोनिशन का अर्थ अगर मैं आपसे बताऊं कि अगर आपको किसी चीज़ की पहले से ही जानकारी मिल जाए कि भाई आप अपने आप को चेता लीजिए, आप पहले से ही बोध कर लें किसी ऐसी बात का जो कि आपको बचने की ज़रूरत है जिससे, तो उसको हम बोलते हैं प्रीमोनिशन, यानी कि एक ऐसी फीलिंग दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज़ गोइंग टू हैपन। तो वो हो जाता है आपका प्रीमोनिशन। अब देखिए, अगर मैंने प्रीमोनिशन आपको यहाँ पर बताया तो इसका अगर मैं सिनोनिम बोलूँगा तो देखिए, फोर वार्निंग आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, चेतावनी, किसी को पूर्व सूचना देना। तो यहाँ पर प्रीमोनिशन और आपका फोर वार्निंग एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में एक वर्ड दिया गया है इनसाइट। इनसाइट का अर्थ क्या होता है, इनसाइट का अर्थ होता है किसी चीज़ की पूरी पहचान होना, किसी चीज़ का पूरा ज्ञान होना, किसी चीज़ की परख होना, उसे हम बोल देते हैं इनसाइट। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का देखिए अर्थ होता है अगर आप किसी की संदिग्धता की बात करते हैं, अनिश्चितता की बात करते हैं, जहाँ पर आप डाउट में रहते हैं, उसे आप बोल देते हैं अनसर्टेनिटी। स्कोप, स्कोप का अर्थ क्या हो जाएगा, स्कोप होता है एक ऐसा एरिया इन विच समथिंग एक्ट्स और ऑपरेट्स, मतलब किसी चीज़ के काम होने का क्षेत्र, विषय क्षेत्र, हम इसको बोल देते हैं, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं स्कोप। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है डेरोगेटरी। ठीक है, डेरोगेटरी आपने सुना होगा कि भाई इस व्यक्ति ने इस दूसरे व्यक्ति के ऊपर डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए, यानी कि अपमानजनक किसी के बारे में कहना, अपमानजनक या फिर अप्रतिष्ठाजनक, उसे हम बोलते हैं क्या, डेरोगेटरी। अब देखिए, इसका हमें यहाँ पर सिनोनिम ढूंढना है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग का अर्थ भी क्या होता है, जब आप अपनी ओपिनियन बहुत ही घटिया वे में देते हैं, अपमानजनक वे में देते हैं, मतलब आप उसको क्या करते हैं, डिस्पैरेज करते हैं। तो डेरोगेटरी और डिस्पैरेजिंग आपका यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएंगे। पहला आपको यहाँ पर देखिए वर्ड दिया गया है इंजूरियस। इंजूरियस का आप सभी को पता होगा, किसी चीज़ का हानिकारक होना। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है शैटरिंग। शैटरिंग का अर्थ होता है जब आप कोई भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग या फिर अपसेटिंग चीज़ को फेस करते हैं, जो कि आपको एकदम झंझोड़ देती है, उसे आप बोलते हैं शैटरिंग। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का अर्थ आपको पता होगा, अगर कोई चीज़ आपके लिए विनाशकारी होती है, मतलब वो क्या है, आपके लिए डिस्ट्रक्टिव है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया नोमैडिक। देखिए, नोमैडिक का अर्थ होता है जो कि बंजारे लोग होते हैं, जो कि घूमते रहते हैं, खाना बदोश इन्हें हिंदी में बोलते हैं। अब इसके लिए आपको सिनोनिम अगर ढूंढना हो तो देखिए, वर्ड एक आपको यहाँ पर दिया गया है वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग का अर्थ क्या होता है, ये भी आप ऐसे व्यक्ति बोल सकते हैं जो कि आवारा हों, घुमंतु हों, द वन हु इज़ ट्रैवलिंग एंड चेंजिंग इट्स सेटलमेंट फ्रीक्वेंटली, इन्हें आप नोमैडिक का क्या बोल सकते हैं, सिनोनिम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया है फाइटिंग। फाइटिंग का अर्थ आपको सब पता होगा कि भाई फाइटिंग का अर्थ देखिए, आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई एक ऐसा क्लैश जहाँ पर लोग दूसरों को डिफीट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया रेयर। रेयर का अर्थ क्या होता है, दुर्लभ, किसी चीज़ का निराला होना जो कि आपने देखा ही नहीं हो पहले। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का भी आपको अर्थ पता होगा, जो कि चीज़ बहुत ही ज़्यादा अद्भुत हो, सरप्राइजिंग हो, वो आपके लिए क्या हो जाएगी, स्ट्रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया रेस्टिव। ठीक है, इस रेस्टिव वर्ड का अगर मैं आपको अर्थ बताऊं तो रेस्टिव अर्थ का अर्थ होता है किसी चीज़ का बेताब होना, किसी चीज़ का बेचैन होना। ठीक है,
अब यहाँ पर अगर मुझे सिनोनिम ढूंढना हो तो ये हो जाएगा मेरे लिए रेस्टलेस। रेस्टलेस में भी हम एकदम आकुल होते हैं, बेताब होते हैं, अशांत होते हैं, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिया गया पहला शब्द रेस्टेड। देखिए रेस्टेड का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ में संतोष रखना, किसी चीज़ का स्थिर होना। लिमिटेड का अर्थ क्या होता है, लिमिटेड का अर्थ मतलब कोई चीज़ सीमित है, संकीर्ण है, परिसीमित है, उसे मैं बोल दूंगा लिमिटेड है। अब लिमिटलेस के बारे में अगर मैं बोलूँ तो कोई चीज़ जो कि बेइंतहा है उसे आप बोल देंगे क्या, लिमिटलेस। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिया गया वर्ड क्या, इरानियसली। इरानियसली का देखिए अर्थ होता है जब आप कोई चीज़ गलती से कर देते हैं ना, समथिंग विच इज़ डन इन अ रॉन्ग वे, इनकरेक्टली, रॉन्गली, गलती से, तो उसे आप बोलते हैं एरनेसली। एरनेसली का अगर मैं यहाँ पर आपको सिनोनिम ढूंढूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्गली हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है प्रीवियसली। प्रीवियसली का अर्थ क्या होता है, जो चीज़ पहले से चल रही होती है। नेक्स्ट है इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का अर्थ क्या हो जाएगा, कोई चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा सफलतापूर्वक आपके काम आ जाती है। उसके बाद एविडेंटली आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है। एविडेंटली का अर्थ हो जाए जो भी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट रूप से आपके सामने है उसको हम बोल देंगे एविडेंटली। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया स्ट्रेंजर्ड, स्ट्रेंज्ड। स्ट्रेंज का देखिए अर्थ होता है जब आप किसी के लिए किसी को साजिश करते हैं, यानी कि या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं समथिंग विच इज़ नो लॉन्गर विद द अदर पार्टनर। मतलब वो फ्रेंडली नहीं है अब आपके लिए, वो आपके लिए अब कुछ अलग हो गई है, मतलब अब उसके अंदर वो वाली बात नहीं रही है। उसी तरीके से यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है सेपरेटेड। सेपरेटेड में क्या होता है, जब आप किसी से अलग थलग हो जाते हैं, आप किसी के साथ पार्टनर नहीं रहते हैं, तो ई स्ट्रेंजर्स और सेपरेटेड आपस में यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जेलस। जेलस का देखिए आपको पता होगा, अगर आप किसी से ईर्ष्या वाली भावना रखते हैं तो मतलब आप उसके प्रति जेलस रहते हैं। एंग्री का आपको अर्थ पता होगा, किसी से क्रोध में रहना, खफा रहना। सस्पिशियस। सस्पिशियस का भी आपको अर्थ पता होगा, जब आपके लिए कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा संदेह में ही हो जाती है, संदिग्ध हो जाती है, तो मतलब वो क्या होती है, सस्पिशियस होती है। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का देखिए अर्थ होता है जब आप शर्तों को मान लेते हैं, ठीक है। कैपिचुलेट का एक्चुअली में अर्थ होता है जब आप शर्तों को मान लें या फिर आत्मसमर्पण कर दें, मतलब आपने कैपिचुलेट कर दिया है। यहाँ पर आपको वर्ड दिया गया है सरेंडर। सेम अभी मैंने मतलब बताया, तो सरेंडर और कैपिचुलेट आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। रिपीट का आपको अर्थ पता होगा, अगर आप किसी को दोहराते हैं तो मतलब आप रिपीट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का अर्थ होता है जब आप किसी को पूरा करते हैं, आप किसी का पालन करते हैं या फिर किसी को कार्यान्वित करते हैं, मतलब आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है समराइज। समराइज का अर्थ होता है जब आप किसी को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट का देखिए एक्चुअली में अर्थ होता है जब आप किसी की किसी चीज़ को शांत करते हैं या किसी को मनाते हैं, राजी करते हैं, तो उसका अर्थ आपको ये शब्द देता है प्रोपिशिएट। अगर मैं यहाँ पर आपसे सिनोनिम की बात करूँ तो एक वर्ड दिया गया है अपीज़। अपीज़ का भी अर्थ क्या होता है, जब आप किसी को शांत करते हैं, आप किसी को प्लीज़ करते हैं, प्रेज करते हैं, ठीक है। कन्फर्म का अर्थ क्या होता है, कन्फर्म का आपको पता होगा, किसी के अनुरूप होना, किसी के अनुराग से अनुसार चलना। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, क्या, ये दिया गया है इन्फ्लुएंस। देखिए इन्फ्लुएंस आपने अलग अलग जगहों पर देखा होगा। इन्फ्लुएंस का अर्थ होता है किसी को प्रभावित करना, किसी पर असर डालना। नेक्स्ट है यहाँ पर एक वर्ड दिया गया अप्रोच। अप्रोच का अर्थ क्या हो जाएगा, जब आप किसी के निकट जाते हैं, समीप आते हैं, तो आप उसको बोलते हैं कि आपने उसे अप्रोच किया। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया है सेरिमोनियल। सेरिमोनियल का अगर मैं अर्थ आपको बताऊं कि कोई भी चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा रीति रिवाज या उत्सव से संबंध रखते हैं तो उसे आप बोलते हैं सेरिमोनियल। अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि भाई आप इसका सिनोनिम बता दीजिए, तो आप यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है फॉर्मल। फॉर्मल यानी कि आप यहाँ पर चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, औपचारिक वे में होती हैं, तो ये सेरिमोनियल और फॉर्मल आपके यहाँ पर क्या हो जाते हैं, सिनोनिम्स हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रिलीजियस दिया गया है। अब देखिए रिलीजियस का तो आपको सभी को ही पता होगा, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है, मतलब वो क्या है आपके लिए, रिलीजियस है। ऑफिशियल। ऑफिशियल का अर्थ क्या हो जाता है, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द जॉब या फिर अथॉरिटी, यानी कि कार्यालय संबंधी जो होती है उसे मैं ऑफिशियल बोल सकता हूँ। पॉम्पस। देखिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका अर्थ क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो आडंबर से भरी रहती है, यानी कि आप यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, यू आर शोइंग दैट यू थिंक यू आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर पीपल, मतलब आप और लोगों से ज़्यादा कुछ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वर्ड आप यूज़ करते हैं पॉम्पस। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड दिया गया ऑब्सेशन। ऑब्सेशन देखिए ये आपने बहुत जगह पर सुना होगा ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का अर्थ होता है जब आप किसी चीज़ के प्रति आपकी सनक होती है, जुनून होता है। यहीं पर देखिए आपको मैंने एक शब्द दिया गया है प्री ऑक्यूपेशन।
प्री ऑक्यूपेशन में भी वही होता है जहाँ पर आप विचार मग्न होते हैं। आपके अंदर एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पर आप किसी चीज़ के बारे में कॉन्टिन्यूसली सोच रहे होते हैं। तो ऑब्सेशन और प्री ऑक्यूपेशन आपके कहीं ना कहीं आपकी किसी चीज़ के प्रति सनक को लेके बात करते हैं। आप जिसके बारे में लगातार सोच रहे हैं, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया सस्पिशियन। सस्पिशन का देखिए अर्थ होता है संदेह, ये आपको पता होगा। फ्रस्ट्रेशन का भी आपको अर्थ पता होगा, जब आप बहुत ज़्यादा निराशा भरे होते हैं, आपके अंदर आशा खत्म हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। डिजेक्शन का अर्थ क्या होता है, डिजेक्शन का अर्थ होता है जब आप उदासी में होते हैं, अवसाद में होते हैं, निराशा में होते हैं, तो उसको मैं बोलता हूँ डिजेक्शन। नेक्स्ट है आपको वर्ड दिया गया यहाँ पर डायलेट। देखिए डायलेट का अर्थ होता है जब आप किसी को चौड़ा करते हैं ना, आप किसी का विस्तार करते हैं, फैलाते हैं, मतलब आप उसको डायलेट कर रहे हैं, यानी कि वाइडन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब देखिए स्पिन का आपको अर्थ पता होगा। स्पिन का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ का घूमना या फिर किसी को घुमाना। नेक्स्ट है वीकन। वीकन का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ को कमज़ोर करना या कमज़ोर होना। पुश का भी अर्थ पता है, यानी कि अगर आप किसी को धक्का देते हैं तो मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया डुप्लीकेशन। देखिए डुप्लीकेशन आपको पता होगा, आपने अलग अलग जगहों पर काफ़ी बार इसे देखा होगा। डुप्लीकेशन का अर्थ होता है किसी का प्रतिरूप बनाना, किसी की प्रतिलिपि बनाना, यानी कि आप उसको कॉपीइंग कर रहे हैं, उसकी कॉपी कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर ब्रीड दिया हुआ है। ब्रीड का अर्थ क्या होता है, किसी का पालन पोषण करना। रिप्रोडक्शन का अर्थ क्या होता है, किसी का प्रजनन करना, यानी कि द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज, बच्चे पैदा करना। प्रिंट। प्रिंट का भी अर्थ आपको पता होगा, यानी कि आप किसी को छापने या छपवाने की बात करते हैं, मतलब आप उसको प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रायोरिटी। देखिए प्रायोरिटी का अर्थ क्या होता है, किसी के लिए जब आप कोई प्राथमिकता देते हैं, यानी कि सबसे पहले आपके लिए क्या है, तो वो आपकी प्रायोरिटी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रेसिडेंस की, प्रेसिडेंस भी अपने आप में क्या देता है, किसी चीज़ की प्रधानता बताता है, श्रेष्ठता बताता है। तो प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस कहीं ना कहीं एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अर्जेंसी। अर्जेंसी का अर्थ क्या होता है, जब कोई चीज़ करने की आपके अंदर तीव्र इच्छा होती है, यू आर प्रेसिंग इंपॉर्टेंस रिकरिंग, आई मीन विच इज़ रिक्वायरिंग स्पीडी एक्शन, तो वो आपकी अर्जेंसी हो जाएगी। प्रोटोकॉल क्या होता है, ये आपका काम करने का एक क्रम होता है, ठीक है, क्रमाचार इसे हम बोलते हैं, इसे हम आदर्श पत्र भी बोलते हैं। नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब जो कि आपकी आवश्यकता है, जो आपकी ज़रूरत है, उसे मैं नेसेसिटी बोल दूंगा। नेक्स्ट है देखिए आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है फ्लटर। फ्लटर का अर्थ होता है जब आप किसी को लहराते हैं, किसी चीज़ को लहराते हैं, उड़ाते हैं या फड़फड़ाते हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, फ्लटर कर रहे हैं। फ्लोट आपको देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है। फ्लोट का अर्थ होता है किसी चीज़ का तैरना, बहना। तो कहीं ना कहीं फ्लटर और फ्लोट आपके ये दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आप किसी चीज़ के उड़ने या लहराने की बात कर रहे थे। उड़ना मतलब हवा में उड़ने के लिए नहीं, मतलब फड़फड़ाना, मतलब को वहाँ पर आप कोशिश कर रहे होते हैं। फ्लटर में भी यही कर रहे होते हैं और फ्लोट में भी आप कोशिश कर रहे होते हैं अपने आप को स्टेबल करने की, फड़फड़ाने की, ठीक है। सोर। सोर का अर्थ क्या होता है, सोर का अर्थ होता है किसी चीज़ का बहुत ऊंचा चले जाना, ठीक है, जो बहुत तेज़ी से ऊपर ऊंचाई पर चली जाए, उसे आप सोर बोल देंगे। एजिटेट। एजिटेट का अर्थ होता है जब आप आंदोलन करते हैं, हलचल मचाते हैं, मतलब आप एजिटेट कर रहे हैं। चेंज का आप सभी को अर्थ पता होगा, जब आप कहीं पर बदलाव लाते हैं, तब्दीली करते हैं, मतलब आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ये था हमारा सेशन अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।